बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बाइनरी फाइल्स इन C++ की बात करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के एग्ज़ाम में बाइनरी फाइल्स इन C++ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल में काम करना सीखा था कि हम किस तरीके से एक C++ प्रोग्राम की मदद से टेक्स्ट फाइल में डाटे को स्टोर कर सकते थे और टेक्स्ट फाइल में पड़े हुए डाटे को प्रोग्राम की मदद से रीड कर सकते थे। बाइनरी फाइल्स इन C++ को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं, कुछ फंक्शन यूज़ किए जाते हैं। पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हम लोग बाइनरी फाइल्स को क्रिएट करना, बाइनरी फाइल में डाटे को स्टोर करना और बाइनरी फाइल में पड़े हुए डाटे को रीड करना जो है वो हम सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारे पास होता है फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर बेसिकली हमारे पास एक ऐसा कर्सर होता है जो कि फाइल में करंट पोजीशन को इंडिकेट करता है। यानी कि अगर आप फाइल में से किसी डाटे को रीड करना चाह रहे हैं या डाटे को राइट करना चाह रहे हैं तो जिस जगह पर ये आपका कर्सर होगा, जिस जगह पर ये फाइल पॉइंटर होगा, वहाँ से आप डाटे को रीड कर सकते हैं, वहाँ पर आप डाटे को राइट कर सकते हैं। फाइल पॉइंटर की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक गेट पॉइंटर होता है। गेट पॉइंटर जो होता है ये इंडिकेट करता है पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट इनपुट, यानी कि जिस जगह पर आप नेक्स्ट इनपुट करना चाह रहे हैं, जिस जगह से आप डाटे को रीड करना चाह रहे हैं, उस लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा गेट पॉइंटर। सिमिलरली आपके पास पुट पॉइंटर यूज़ किया जाता है, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट आउटपुट। जिस जगह पर आप डाटे को राइट करना चाह रहे हैं उस पोजीशन को पॉइंट आउट करने के लिए हम पुट पॉइंटर जो है वो यूज़ करते हैं। मेथड यूज़ फॉर फाइल हैंडलिंग पॉइंटर, इस पॉइंटर को हैंडल करने के लिए कुछ फंक्शंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जो कि इसकी पोजीशनिंग को पॉइंट आउट करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें एक फंक्शन यूज़ करता है टेल जी का, रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ द गेट पॉइंटर, यानी कि जिस जगह पर गेट पॉइंटर का कर्सर होगा उसकी पोजीशन को रिटर्न करने के लिए हम टेल जी का फंक्शन यूज़ करते हैं। और टेल पी रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ द पुट पॉइंटर। पुट पॉइंटर जिस जगह पर होगा उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम टेल पी का फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। पोजीशनिंग द पॉइंटर एट स्पेसिफाइड पोजीशन, तो इसमें हमारे पास दो मेथड यूज़ किए हैं, एक सीक जी होता है और एक हमारे पास सीक पी होता है। सीक जी फंक्शन जो होता है इसका अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बाइट्स बताएंगे और फिर उसके बाद हम बताएंगे ऑफसेट एड्रेस, यानी कि जिस जगह पर हम अपने कर्सर को मूव करना चाह रहे हैं बैकवर्ड या फॉरवर्ड, यानी कि जिस जगह पे हमारा कर्सर है। फॉर एग्जांपल ये मेरा कर्सर इस लोकेशन पे है तो मैं यहाँ पर जो बाइट स्पेसिफाई करूँगा तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने कर्सर को मूव करना चाह रहा हूँ बैकवर्ड पोजीशन में या फॉरवर्ड पोजीशन में। अगर मैं यहाँ पर बाइट्स की जगह पे फॉर एग्जांपल बाइट्स की वैल्यू में यहाँ पर मैं -10 लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं 10 बाइट्स जो है वो बैकवर्ड मूव कर रहा हूँ किससे, ऑफसेट एड्रेस से। यहाँ पर मेरा ऑफसेट है इस पोजीशन पे तो मैं 10 बाइट्स जो है इसको बैकवर्ड मूव कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लिखता हूँ, +10 लिखता हूँ, यानी कि सीक जी में, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट्स से जी +10 और यहाँ पर मैं एक ऑफसेट बता देता हूँ, तो जो मेरा करंट ऑफसेट होगा उससे ये क्या करेगा, ये फॉरवर्ड मूव करेगा, यानी कि कर्सर मेरा इस लोकेशन पे है। तो जब मैंने यहाँ पर +10 वैल्यू दी तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये जो सीक जी फंक्शन होगा ये मेरे पॉइंटर को 10 बाइट्स जो है ये आगे मूव कर देगा। सिमिलरली सीक पी बाइट्स कॉमा ऑफसेट टू मूव द पुट पॉइंटर एट द स्पेसिफाइड पोजीशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड विद रेफरेंस टू द ऑफसेट, यानी कि जो आप यहाँ पर ऑफसेट एड्रेस बताएंगे और जो यहाँ पर नंबर ऑफ बाइट्स बताएंगे उसके मुताबिक वो कर्सर को बैकवर्ड या फॉरवर्ड जो है वो मूव करेगा। यहाँ पर हमारे पास जो ऑफसेट होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑफसेट इन C++। iOS स्कोप रेजोल्यूशन बैग। बैग जो होता है ये बेसिकली बिगिनिंग ऑफ फाइल, यानी कि अगर आपका कर्सर जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, मिडल ऑफ द फाइल है, तो जब आप iOS स्कोप रेजोल्यूशन बैक पॉइंटर को यूज़ करेंगे, ऑफसेट को यूज़ करेंगे तो वो कर्सर को बिगिनिंग ऑफ फाइल जो है वो मूव कर देगा। अगर आपका कर्सर जो है आप सेट करना चाहते हैं करंट पोजीशन पे तो फिर आप क्या लिखेंगे, iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके बाद CUR करंट, तो आपका जो ऑफसेट होगा वो करंट पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहा होगा। और जब आप iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड यूज़ करते हैं तो आपके कर्सर को वो एंड ऑफ फाइल जो है वो मूव कर देगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ifs.seekg10 iOS स्कोप रेजोल्यूशन बैग, यानी कि इसका मतलब ये है कि स्टार्ट से 10 बाइट्स जो है वो आगे मूव करेगा, आपके कर्सर को सेट कर देगा। नॉर्मली जब आप iOS बैग यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ पर आपने -10 वैल्यू यूज़ नहीं करनी, बिकॉज कि आप बिगिनिंग पे है तो उससे पीछे और कोई भी करैक्टर नहीं पड़ा हुआ। तो जब आप बैग यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ पर जो सीक जी फंक्शन में आपने नंबर ऑफ बाइट्स बताने हैं वहाँ पर आपने पॉजिटिव वैल्यू ही यूज़ करनी है।
इफ डॉट सीक जी ज़ीरो एट द बिगिनिंग ऑफ फाइल, यानी कि आप जस्ट जीरो भी लिख देंगे तो इसका मतलब ये है कि हम बिगिनिंग ऑफ लाइन पे हैं, बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, बिगिनिंग ऑफ लाइन पे आपको मूव कर देगा। इफ डॉट सीक जी ज़ीरो कॉमा iOS स्कोप रेजोल्यूशन एंड, तो इसका मतलब यह है कि एट द एंड ऑफ फाइल। अच्छा, यहाँ पर आपने पॉजिटिव वैल्यू यूज़ नहीं करनी। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करेंगे तो इसका मतलब यह है कि अगर आप बिल्कुल एंड लोकेशन पे तो उससे आगे कोई भी नंबर ऑफ बाइट्स नहीं है। तो जब हम iOS एंड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम लोग फिर क्या करेंगे, माइनस वैल्यू जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बैक के साथ आप पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करेंगे और एंड के साथ आप नेगेटिव वैल्यू यूज़ करेंगे। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। बाइनरी फाइल्स, अगर हम बाइनरी फाइल्स में काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो मोड हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ अ बाइनरी मोड, iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बाइनरी। नॉर्मली जब हम कोई फ़ाइल क्रिएट करते हैं तो वो टेक्स्ट मोड में होती है, लेकिन अगर आप बाइनरी मोड में फ़ाइल को क्रिएट करना चाहेंगे तो फिर आपने बाइनरी मोड जो है वो स्पेसिफाई करनी है। तो फिर हमारे पास सिंटैक्स क्या होगा, हम यहाँ पर फाइल का नेम लिखेंगे, उसके बाद कॉमा एंड देन उसके बाद हमने मोड्स बतानी है। अगर हम iOS स्कोप रेजोल्यूशन बाइनरी यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो फाइल हमारी क्रिएट हो रही है ये किस मोड में हो रही है, ये बाइनरी मोड में हो रही है। इसके बाद हमने पाइप साइन यूज़ करना है और इसके बाद iOS स्कोप रेजोल्यूशन इन। अगर हम इन स्ट्रीम को, इफ स्ट्रीम को यूज़ कर रहे हैं, इनपुट स्ट्रीम को यूज़ कर रहे हैं तो ये बेसिकली ऑप्शनल है। लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी कि अगर आप ये लिख देंगे ठीक है, अगर नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये बेसिकली आपके पास जो है ये इन मोड में ही ओपन होता है। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप ऑफ स्ट्रीम यूज़ करते हैं, आउटपुट स्ट्रीम यूज़ करते हैं तो फिर इसके साथ आप यहाँ पर पाइप साइन डाल के iOS और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और आउट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी ऑप्शनल है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो इस पर कोई एरर जनरेट नहीं होगा, बिकॉज कि जिस स्ट्रीम का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वो बेसिकली उस स्ट्रीम के मुताबिक ऑटोमेटिकली उसकी मोड जो है वो स्पेसिफाई कर देता है। लेकिन अगर आप बाइनरी मोड में फ़ाइल को ओपन करना चाह रहे हैं तो फिर आपने बाइनरी मोड को लाजमी तौर पर स्पेसिफाई करना है। अब हम विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम बाइनरी फाइल को क्रिएट करना, बाइनरी फाइल में डाटा को राइट करना, बाइनरी फाइल में पड़े हुए डाटा को रीड करना जो है वो सीखेंगे। सबसे पहले ये जो काम हम लोगों ने किया है, ये टेक्स्ट लिखा है, इसको हम कमेंट कर लेते हैं ताकि जब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास एरर जो है वो कोई भी जनरेट ना हो। तो इसको हम लोग मल्टी लाइन कमेंट कर लेते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड आयो स्ट्रीम। सेकेंड हेडर फाइल हमारे पास यूज़ की जाएगी एफ स्ट्रीम, देन यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, इसके बाद हम मेन की बॉडी लिखते हैं, यहाँ पर रिटर्न 0। ओके, इसके बाद हम लोगों ने एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट करनी है आउटपुट मोड में। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ऑफ स्ट्रीम और इसका ऑब्जेक्ट लेते हैं ऑफ्स और यहाँ पर हम फाइल का नेम स्पेसिफाई करते हैं। लेट से हम कहते हैं स्टूडेंट डॉट डेट, ये फाइल नेम है। और इसके बाद अब हमने यहाँ पर मोड बतानी है, iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बाइनरी। और इसके साथ अगर आप ये मेंशन कर देंगे iOS आउट तब भी ठीक है, और अगर आप नहीं करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये आउट मोड में ही आपकी फ़ाइल जो होगी वो ओपन होगी। एंड देन इसके बाद सेमी कॉलन। ये अभी हमने सिंपल सा ये काम किया कि हम एक फ़ाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं बाइनरी मोड में। इस फाइल को हम सेव करते हैं और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमारी ये फ़ाइल जो है बाइनरी मोड में क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पर हम इस फाइल का नेम लिखते हैं बाइनरी फाइल। ये मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब हम इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। अगर कोई एरर होगा तो वो स्पेसिफाई कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी एरर जनरेट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हमारी एक फ़ाइल जो होगी वो हमारी हार्ड डिस्क पे क्रिएट हो चुकी होगी। हम चेक करते हैं कि क्या जिस फोल्डर में हमारी सोर्स फाइल सेव हुई है वहाँ पर ये स्टूडेंट डॉट डेट के नाम से एक फ़ाइल हमारी क्रिएट हुई या नहीं क्रिएट हुई। हम यहीं पर आते हैं फ़ाइल, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ये देखें स्टूडेंट डॉट डेट, ये हमारे पास एक फ़ाइल जो है वो हमारी क्रिएट हो गई। हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी तक इसके अंदर कोई भी डाटा मौजूद नहीं है क्योंकि अभी हमने डाटा राइट नहीं किया। अभी हमने सिंपल एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट की है। उसके लिए हमने क्या सिंटैक्स लिखा, हमने ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फ़ाइल का नेम बताया और साथ हमने उसको मोड स्पेसिफाई की, दैट इज़ अ बाइनरी मोड। ये हमारी फ़ाइल जो होगी ये क्रिएट हो जाएगी कहाँ पर, हार्ड डिस्क पर। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से ये जो हमने बाइनरी फ़ाइल क्रिएट की है इसमें रिकॉर्ड को हम राइट कर सकते हैं।
तो फाइल में रिकॉर्ड को राइट करने के लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, स्टूडेंट। इसमें हम 3 फील्ड स्पेसिफाई करते हैं। इंट रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा। 4 नेम, स्टूडेंट का नेम होगा। इसके लिए हम लेंथ स्पेसिफाई करते हैं 20 बाइट्स। इंट मार्क्स, ये हमने एक और फील्ड लिखी जिसमें हम मार्क्स स्टोर करेंगे। ये हमने एक स्ट्रक्चर जो है डिफ़ाइन किया, स्टूडेंट इसका नेम है और इसके अंदर 3 फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। अब हम क्या करते हैं, इसका एक वेरिएबल जो है स्ट्रक्चर टाइप का डिक्लेयर करते हैं, स्टूडेंट st, और इसके अंदर हम लोग स्पेसिफाई करते हैं स्टूडेंट का रोल नंबर। इसको हम इनिशियलाइज़ कर लेते हैं 9901 डबल कोट्स, यहाँ पर हम स्टूडेंट का नेम लिखते हैं, लेट्स से अरहम, और यहाँ पर हम मार्क्स लिखते हैं 950। ये हम लोगों ने स्टूडेंट का एक वेरिएबल क्रिएट किया, स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया, और उसके अंदर हमने उसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ किया। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल हमने बनाया है, इसमें हमारे पास रोल नंबर जो है वो 9901 है, नेम अरहम है, और मार्क्स हमारे पास 950 है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस रिकॉर्ड को स्टोर करना चाह रहे हैं फ़ाइल में। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि फ़ाइल हमारी OFS इज़ नॉट OFS। अगर इसमें कोई एरर होगा तो वो एरर स्पेसिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सी आउट लिखते हैं, सी आउट फाइल कुड नॉट बी ओपन्ड, ये हमारे पास एरर मैसेज आ जाएगा। अगर फ़ाइल हमारी सक्सेसफुली ओपन हो जाती है, फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे। रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए यहाँ पर जो हम मेथड यूज़ करेंगे, ofs.write का मेथड, इसका सिंटैक्स हमने पहले देख लिया था। यहाँ पर हम लिखेंगे char पॉइंटर वेरिएबल, और यहाँ पर हमने क्या स्पेसिफाई करना है, एड्रेस, यानी कि जिस रिकॉर्ड को आप फाइल में स्टोर करना चाह रहे हैं वो रिकॉर्ड हमारा किस में पड़ा हुआ है, वो st के वेरिएबल में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, st, यानी कि एड्रेस ऑफ st वेरिएबल। इसको हम स्टोर करना चाह रहे हैं किसमें, फाइल में। और कितने नंबर ऑफ़ बाइट्स हमने स्टोर करने हैं, तो यहाँ पर हम साइज़ ऑफ ऑपरेटर यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम st वेरिएबल पास कर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये जो स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है, इसके लिए जितने बाइट्स मेमोरी में रिज़र्व होंगे, तो यहाँ पर देखें इंटीजर 2 बाइट्स, करैक्टर 20 बाइट्स, इंटीजर 2 बाइट्स। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल होगा st, इसके लिए 24 बाइट्स जो हैं वो मेमोरी में रिज़र्व होंगे, और ये 24 बाइट्स होंगे ये हमारे फाइल में क्या होंगे, राइट होंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, ofs.close को कॉल करते हैं, ये हमारी फ़ाइल जो कि ये क्लोज़ हो जाएगी। एंड देन अब हम अपने प्रोग्राम को पहले सेव कर लेते हैं और फिर इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं कि क्या हमारा रिकॉर्ड जो है वो फाइल में स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा। कंपाइल एंड रन, अगर कोई एरर होगा वो एरर स्पेसिफाई हो जाएगा। तो हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम रन हो गया। हम एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपके पास मैसेज आया कि आप अपने इस रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं, रीलोड करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं येस। तो इसका मतलब ये है कि ये जो student.dat फाइल है, इसमें देखें अब हमारा एक रिकॉर्ड जो है वो स्टोर हो गया। तो यहाँ पर ये जो रोल नंबर है ये तो हमारा बाइनरी फॉर्मेट में है, लेकिन जो करैक्टर टाइप का डाटा हम स्टोर करते हैं अपनी बाइनरी फाइल में भी, वो हमारा एज इट इज़ ही क्या होता है, डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे अरहम ये करैक्टर टाइप का डाटा था तो ये वैसा ही डिस्प्ले हुआ, और उसके बाद जो हमने मार्क्स इनपुट किए थे वो भी हमारे बाइनरी फॉर्मेट में क्या हुए, वो डिस्प्ले हुए। तो इसका मतलब ये है कि हमने एक सिंगल रिकॉर्ड जो है वो बाइनरी मोड में अपनी फ़ाइल के अंदर क्या किया, स्टोर कर लिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमने रिकॉर्ड स्टोर किया है इसको हम रीड करना चाह रहे हैं। तो अगर हम इसको रीड करना चाहते हैं तो रीडिंग के लिए हम जस्ट यहाँ पर थोड़ी सी लिटिल बिट चेंज करते हैं। हम इफ़ स्ट्रीम को यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम इफ्स यूज़ करते हैं, और इसके साथ यहाँ पर आप मोड स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपने इसको कौन सी मोड में, बाइनरी मोड में, और इसके साथ आप इसको इन मोड में ओपन करना चाह रहे हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप कर देंगे ठीक है, नहीं करेंगे तो ये ऑप्शनल है। वो बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ से क्या करेगा, इसको इन मोड में, यानी कि इनपुट स्ट्रीम की मोड में इसको क्या करेगा, ओपन करेगा। उसके बाद यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि हम डाटे को रीड करना चाह रहे हैं। अब हमने जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया है वो हमने इफ़ यूज़ किया, तो इसको भी अपडेट कर देते हैं इफ्स। और यहाँ पर अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम रीड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम ifs.read को कॉल करेंगे। तो जब हम रीड को कॉल करेंगे तो यहाँ पर
हमने सबसे पहले वेरिएबल का एड्रेस बताना है जिसमें वो डाटा रीड होकर आएगा, तो वो हमने यहाँ पर st वेरिएबल लिया, तो यहाँ पर भी हमने st वेरिएबल और उसका एड्रेस स्पेसिफाई किया। कितने नंबर ऑफ बाइट्स रीड करने हैं, तो यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर और हमने क्या लिखा है st। इसका मतलब ये है कि 24 बाइट्स का डाटा जो होगा वो फाइल में से रीड होकर st वेरिएबल में आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक चीज़ तो ये हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी है। इसके बाद सेकेंडली एक तो इसको अपडेट कर देते हैं ताकि हम इफ स्ट्रीम को क्लोज करें, और इसके साथ अब जो रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है वो किस में आ रहा है, वो st में आ रहा है। हम इसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट। सबसे पहले हम क्या स्पेसिफाई करते हैं जी, नेम, और नेम के साथ हम यहाँ पे \t ये यूज़ करते हैं, और इसके साथ यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले हम लोगों ने चले नेम स्पेसिफाई किया तो नेम को डिस्प्ले कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं नेम, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो डिस्प्ले होगा, और इसके साथ हम एंडल यूज़ कर देते हैं। इसके बाद सी आउट हम कहते हैं स्टूडेंट रोल नंबर, और इसके बाद कॉलन \t टैब आ जाएगा हमारे पास, और इसके साथ हम यहाँ पर st.roll number ये स्पेसिफाई किया, देन एंडल। इसके बाद सी आउट स्टूडेंट मार्क्स \t और यहाँ पर st.marks एंड देन यहाँ पर एंडल। इसको हम सेव करते हैं, देन कंपाइल एंड रन करते हैं। देखते हैं हमारे पास स्क्रीन पे आउटपुट आती है। जो रिकॉर्ड हम लोगों ने रीड किया क्या वो हमारा st वेरिएबल में आया, और st वेरिएबल की मदद से हम क्या उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम एग्जीक्यूट कंपाइल रन करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास देखें आउटपुट हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हुई, नेम अरहम, रोल नंबर 9901, मार्क्स 950। ये रिकॉर्ड हमने रीड किया कहाँ से, फाइल में से, और अपने वेरिएबल के थ्रू हमने उसको क्या किया, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया। हम देखते हैं कि हम किस तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फाइल में राइट कर सकते हैं और मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फाइल में से रीड कर सकते हैं। उसके लिए इसी प्रोग्राम के अंदर हम थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं। यहाँ पर इस फाइल को अगेन ओपन करते हैं ऑफ स्ट्रीम की मदद से, लेकिन अब यहाँ पर हम इसके साथ एक और मोड यूज़ करेंगे, दैट इज़ अपेंड मोड, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अगर आप अपनी फ़ाइल में एट द एंड ऑफ फाइल आप मज़ीद रिकॉर्ड इनपुट करना चाहें, स्टोर करना चाहें, तो वहाँ पर फिर हम उस फाइल को अपेंड मोड में क्या करते हैं, ओपन करते हैं। यहाँ पर अब हम एरर चेक करने के लिए ऑफ ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। यहाँ पर अब एल्स पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपना नया कोड लिखेंगे। इस कोड को हम कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर यूज़र से चॉइस पूछी जाएगी। हम करैक्टर टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं ch, और यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करते हैं, डू यू want to enter more record, और यहाँ पर आपसे एक चॉइस पूछी जाएगी। इसके बाद हम ch इज़ इक्वल टू गैची, करैक्टर इनपुट करने के लिए गैची फंक्शन को यूज़ करते हैं, और गैची फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो इसके लिए एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ conio.h। इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, conio.h फाइल। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक वाइल लूप लगाते हैं। अगर वाइल लूप में हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हम लूप के अंदर, लूप की बॉडी में एंटर होंगे। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करते हैं, सी आउट एंटर द रोल नंबर। पहले हमने रोल नंबर इनपुट करना है, और इसके बाद सी इन st डॉट रोल नंबर, सी आउट एंटर द नेम, यहाँ पे हम नेम इनपुट करेंगे, और सी इन st डॉट नेम, सी आउट एंटर द मार्क्स, सी इन st.marks। इसका मतलब यह है कि हमने एक नया रिकॉर्ड जो है वो हमने यूज़र से रन टाइम पे इनपुट करवाया, और अब इस रिकॉर्ड को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, फ़ाइल में सेव करना चाह रहे हैं, फ़ाइल में राइट करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ राइट फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, char करैक्टर, और यहाँ पर हमने स्पेसिफाई करना है एड्रेस ऑफ द वेरिएबल।
तो जो रिकॉर्ड हम इनपुट कर रहे हैं ये किस में इनपुट कर रहे हैं, ये हम एसटी में इनपुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एड्रेस ऑफ एसटी को यूज़ किया, कॉमा यहाँ पर हमने साइज़ ऑफ ऑपरेटर यूज़ किया और यहाँ पर हमने क्या लिखा, एसटी, यानी कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स हम फाइल में राइट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक मज़ीद रिकॉर्ड जो होगा ये हमारी स्टूडेंट डॉट डेट फाइल के अंदर क्या होगा, राइट होगा। इसके बाद अगेन हमसे चॉइस पूछी जाएगी कि डू यू वांट टू क्रिएट अनदर रिकॉर्ड। इसको हम कॉपी करके अगेन इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं। अगर अगेन आप वाई प्रेस करेंगे ये कंडीशन ट्रू होगी, एक मज़ीद रिकॉर्ड हम इनपुट करेंगे और वो रिकॉर्ड हमारा फाइल के अंदर क्या होगा, स्टोर होगा। अब जितने मर्ज़ी चाहें अपने रिकॉर्ड जो हैं वो फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप एन प्रेस करेंगे तो ये लूप हमारी टर्मिनेट होगी। जैसे लूप टर्मिनेट होगी तो यहाँ पर हम ofs.close फंक्शन को कॉल करके अपनी फ़ाइल को क्लोज़ कर लेते हैं। अब प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद प्रोग्राम को हम कंपाइल एंड रन करते हैं। तो जैसे कंपाइल एंड रन किया, अगर कोई एरर होगा स्पेसिफाई होगा, एरर कोई भी नहीं है। डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, मैंने वाई प्रेस किया। एंटर द रोल नंबर, मैंने एंटर किया 9902। एंटर द नेम अली। एंटर द मार्क्स, लेट्स से 800। डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, मैंने वाई प्रेस किया। एंटर द रोल नंबर 9903। एंटर द नेम, लेट्स से मैंने ज़िशान इनपुट किया। एंटर द मार्क्स, लेट्स से मैंने 970 इनपुट किए। डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, मैंने नो प्रेस किया। इसका मतलब ये है कि मैंने 2 मज़ीद रिकॉर्ड जो हैं वो अपनी फ़ाइल के अंदर राइट कर लिए हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारी फ़ाइल में 2 रिकॉर्ड स्टोर हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया स्टूडेंट डॉट हैज़ चेंज रीलोड फ्रॉम डिस्क, आप इसको येस कर दें। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी स्टूडेंट डॉट डेट फाइल है ये मेरी अपडेट हो गई। तो यहाँ पे देखें पहला रिकॉर्ड हमारे पास क्या था, अरम का, जो हमने पहले इनपुट किया था। उसके बाद मज़ीद 2 रिकॉर्ड हमने इनपुट किए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो डाटा हम करैक्टर टाइप में इनपुट कर रहे हैं वो वैसे ही डिस्प्ले हो रहा है। अरम का नाम वैसे ही आ रहा है, अली वैसे डिस्प्ले हो रहा है, ज़िशान वैसे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जो रोल नंबर और मार्क्स हैं वो हमारे बाइनरी फॉर्मेट में इस फाइल के अंदर स्टोर हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमने अपने प्रोग्राम की मदद से मल्टीपल रिकॉर्ड्स को राइट करना जो है वो सीख लिया है। हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो हैं वो हम राइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रीड कर सकते हैं फ्रॉम अ फाइल। तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हम लोगों ने राइट करना सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू रीड मल्टीपल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ फाइल। एक फ़ाइल में से हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कैसे रीड कर सकते हैं। दोबारा से हम इफ़ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट लेते हैं, इफ्स, और फाइल को ओपन करेंगे। अब हम स्टूडेंट डॉट डेट फाइल को दोबारा से बाइनरी मोड में हम ओपन करते हैं। राइट, यहाँ पर अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास फ़ाइल जो हमारी वो सक्सेसफुली ओपन हो गई। तो उसके लिए हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे सी आउट। अगर सक्सेसफुली ओपन नहीं होगी तो यहाँ पर मैसेज आना चाहिए फाइल कुड नॉट बी ओपनड, राइट। और अगर सक्सेसफुली ओपन हो गई है तो यहाँ पर अब हम एल्स पे आते हैं। एल्स पे आके अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रीड करना है। तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रीड करने के लिए ये जो मेरे पास सिंटैक्स लिखा हुआ है इसको हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रीड करना है हमने। दोबारा से हम यहाँ पर कोड लिख लेते हैं। अब मल्टीपल रिकॉर्ड्स को जब आपने रीड करना है तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, एक लूप यूज़ करेंगे। लूप हम लोग लगाते हैं वाइल लूप। वाइल लूप का काम ये होगा कि जब हम रिकॉर्ड को रीड करेंगे तो रीड करने के लिए ये वाला जो कोड हमारे पास है इफ्स डॉट रीड, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस लूप के अंदर लिख लेते हैं। इस कोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर लिख लेते हैं इफ्स डॉट रीड। अगर ये सक्सेसफुली रिकॉर्ड रीड हो जाएगा तो ये 1 रिटर्न करेगा, और अगर सक्सेसफुली रिकॉर्ड रीड नहीं होगा, यानी कि अगर कोई मज़ीद रिकॉर्ड नहीं है, तो ये 0 रिटर्न करेगा। तो ये लूप हमारी क्या होगी, ये टर्मिनेट हो जाएगी। तो इस तरह हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को 1 बाय 1 अपनी फ़ाइल में से रीड कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ हम ऊपर एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करते हैं ताकि हमारे रिकॉर्ड जो हैं वो हम उसको डिस्प्ले कर सकें। तो सी आउट, यहाँ पर हम लिखते हैं रोल नंबर, दैट इज़ द रोल नंबर। सबसे पहले रोल नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, /t। इसके बाद हमारे पास नेम आना चाहिए, नेम, और फिर इसके बाद /t, और इसके बाद हमारे पास मार्क्स, एंड देन /t, और इसके बाद \n, ताकि हम न्यू लाइन पर आ जाएं। यानी कि ये हमने लूप से बाहर एक दफ़ा मैसेज डिस्प्ले कर दिया, रोल नंबर, नेम, मार्क्स।
अब जब एक रिकॉर्ड हमारा रीड होगा, रीड होने के बाद हम उसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो रोल नंबर के नीचे रोल नंबर आएगा, नेम के नीचे नेम डिस्प्ले होगा, मार्क्स के नीचे मार्क्स डिस्प्ले होंगे। अब इसके बाद हम इसकी बॉडी में आते हैं, वाइल लूप की बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, सी आउट, यहाँ पर हम डिस्प्ले करते हैं st.roll number। तो सबसे पहले हम st.roll number को डिस्प्ले करते हैं और इसके साथ \t को यूज़ करते हैं फॉर टैब, ताकि वो नेम के नीचे हमारे कर्सर को मूव कर दे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सी आउट, यहाँ पे st.name और इसके साथ फिर अगेन हम लोग क्या यूज़ करते हैं, \t और सेमीकोलन, सी आउट st.marks, यहाँ पर हमारे मार्क्स डिस्प्ले होंगे और इसके साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पर \t की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर अब हम एंडल करते हैं ताकि न्यू लाइन पे आ जाए। और अगला रिकॉर्ड जब हम रीड करें तो अगला रिकॉर्ड जो है वो भी हमारा डिस्प्ले हो, किसके नीचे, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर, नेम के नीचे नेम और मार्क्स के नीचे मार्क्स जो हैं वो हमारे क्या हों, वो डिस्प्ले हों। इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट रिकॉर्ड हमारा रीड होगा, रीड होने के बाद वो रिकॉर्ड हमारा डिस्प्ले होगा, कंट्रोल ऊपर जाएगा, दोबारा से अगला रिकॉर्ड रीड होगा, अगर सक्सेसफुली रीड हो जाएगा, अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वैल्यू 1 रिटर्न होगी, जैसे 1 रिटर्न होगा तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, अगेन ये रिकॉर्ड हमारा क्या होगा, रीड होकर उसको हम डिस्प्ले करेंगे, और जब उसको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा 0 रिटर्न होगा तो ये हमारा प्रोग्राम जो होगा ये लूप जो होगी हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी फ़ाइल को क्लोज़ कर लेते हैं, ifs.close फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ये फ़ाइल हमारी क्या होगी, क्लोज़ हो गई। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करके चेक करते हैं, पहले सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अगर हमारे पास कोई एरर होगा तो वो एरर स्पेसिफाई हो गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास कहीं पर कोई ब्रेस हमारी ज़्यादा यूज़ हो रही है। ओह, इस वाले कोड को भी हमने कमेंट नहीं किया, ये पहले हम इस कोड को कमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर इस कोड की अब हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम रीडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्लोज तक का जो कोड है इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, जस्ट लाइक। अब हमने जस्ट इसको रीड करना है तो इसलिए हमने वो राइट वाला कोड जो है उसको कमेंट कर लिया। अगेन हम इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन करते हैं। तो यहाँ पर देखें फाइल में से मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमारे क्या हुए, वो डिस्प्ले हो गए। रोल नंबर पहला रिकॉर्ड रीड हुआ 9901, अरहम 950, दूसरा रिकॉर्ड रीड हुआ 9902, अली 800, 9903, ज़िशान 970। 3 रिकॉर्ड्स हमारे फ़ाइल के अंदर पड़े हुए थे, वो तीनों के तीनों रिकॉर्ड्स हैं, हमने अपनी फ़ाइल की मदद से, अपने प्रोग्राम की मदद से उनको 1 बाय 1 रीड कर लिया। अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि आपने रिकॉर्ड को सर्च करना है कि क्या वो फ़ाइल में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जब हम फ़ाइल में पड़े हुए डाटे को रीड करते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारा एक रिकॉर्ड जो हम सर्च करना चाहते हैं वो फ़ाइल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब इसी कोड को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं सर्चिंग के लिए। यहाँ पर हम लिखते हैं हाउ टू सर्च अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ फाइल, राइट। ये फ़ाइल हमने अगेन ओपन की कि इसमें इफ स्ट्रीम की मदद से हमने फ़ाइल को ओपन किया। अब यहाँ पर हम लोग एल्स में, यानी कि इस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, हम एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि जिस रिकॉर्ड को आप फाइंड करना चाह रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं कि क्या वो फाइल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे इंट हम एक वेरिएबल लेते हैं आर, सी आउट, और यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करते हैं, एंटर द रोल नंबर। हम यूज़र से एक रोल नंबर जो है वो इनपुट लेंगे और ये देखेंगे कि और ये देखेंगे क्या ये रोल नंबर हमारा जो है ये एग्जिस्ट करता है। इस रोल नंबर का रिकॉर्ड जो है क्या वो हमारी फ़ाइल में एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो वो रिकॉर्ड हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड इज़ नॉट फाउंड, राइट। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो हम लोगों ने लूप लगाई हुई है, इस लूप के अंदर हम लोग यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं इफ़ st.roll number अगर इक्वल हो जाए किसके, आर के, तो फिर क्या करे वो इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करते। तो ये जो हमने रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है तो ये रिकॉर्ड हम इस इफ़ के अंदर क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, यानी कि इस इफ़ के अंदर हम ये कोड लिख देंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने रोल नंबर इनपुट किया 9902, तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है उसमें 9902 अगर वो मैच करता है हमारे रोल नंबर के साथ, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लैग ले लेते हैं, इंट फ्लैग।
इस फ्लैग को वैल्यू हम क्या करते हैं, 0 दे देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। फॉर एग्जांपल अगर रिकॉर्ड मिल जाता है तो इस फ्लैग को हम क्या करेंगे, इस फ्लैग को हम 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, यानी कि इसको हम 1 वैल्यू जो है वो असाइन कर देंगे, राइट। यानी कि जब आप लूप से बाहर आएँ और यहाँ पर हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि इफ़ फ्लैग की वैल्यू जो है इक्वल होती है 0 के, अगर वो रिकॉर्ड नहीं मिलता तो इसका मतलब ये है कि ये फ्लैग हमारा अपडेट नहीं होगा। तो अगर हमारे पास फ्लैग की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए मैसेज सी आउट रिकॉर्ड इज़ नॉट फाउंड, रिकॉर्ड इज़ नॉट फाउंड, राइट। और यहाँ पर हमारे पास ये एक मैसेज होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर रिकॉर्ड मिल जाएगा तो फिर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि रिकॉर्ड हमारा फाउंड हो चुका है और वो रिकॉर्ड हमारा क्या होगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर आपने ये डिस्प्ले भी करना है तो आप यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हैं सी आउट, आप मैसेज में आप डिस्प्ले कर सकते हैं रिकॉर्ड इज़ फाउंड, राइट। आप ये मैसेज डिस्प्ले कर दें और इसके साथ आप क्या करें, यहाँ पर कुछ स्टेरिक्स यूज़ कर लें जस्ट लाइक दिस, और इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ स्टेरिक्स जो हैं वो डिस्प्ले कर दें, \n कर दें ताकि न्यू लाइन के ऊपर आपका मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाए। और इस वाले मैसेज को फिर आप क्या करें, इसके नीचे लिख दें Ctrl+X और इसके नीचे, यानी कि पहले मैसेज आए रिकॉर्ड इज़ फाउंड, उसके बाद फिर आपके पास ये मैसेज डिस्प्ले हो सी आउट रोल नंबर, नेम, मार्क्स, और उसके बाद फिर रोल नंबर के नीचे रोल नंबर, मार्क्स के नीचे मार्क्स और नेम के नीचे नेम जो है वो आपका डिस्प्ले हो, राइट। अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको कंपाइल करके देखते हैं। ये मैंने इसको सेव किया, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। यहाँ पर हमारे पास एक एरर डिस्प्ले हुआ सी आउट, ये किस चीज़ का एरर आ रहा है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। यहाँ पर ये सेमी कॉलन हमसे मिस हो गया तो यहाँ सेमी कॉलन लगाते हैं। अगेन इसको हम सेव करके अगेन हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया। अब देखते हैं कोई इसमें सिंटैक्स एरर तो नहीं है। इस टाइम हमारे पास कोई भी सिंटैक्स एरर जनरेट नहीं हुआ, हमारे पास आउटपुट विंडो जो है वो डिस्प्ले हुई। इसके ऊपर हमारे पास मैसेज आ रहा है एंटर द रोल नंबर। अब हमने यहाँ पर वो रोल नंबर एंटर करना है जिसका रिकॉर्ड जो है हम फाइंड करना चाह रहे हैं। हमें पता है जो हमने स्टूडेंट की फ़ाइल क्रिएट की है उसमें 3 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, 9901 रोल नंबर का रिकॉर्ड, 9902 रोल नंबर का रिकॉर्ड, 9903 रोल नंबर का रिकॉर्ड। इसमें से किसी भी एक रोल नंबर को हम इनपुट करके देखते हैं। जैसे मैंने 9903 इनपुट किया और एंटर प्रेस किया, देखें स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले हुआ रिकॉर्ड इज़ फाउंड, रोल नंबर 9903, नेम ज़ीशान, मार्क्स 970। अगेन हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और कोई ऐसा रोल नंबर इनपुट करते हैं जो कि हमारी फ़ाइल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेट से यहाँ पर मैं 9919 इनपुट करता हूँ और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो देखें यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हुआ रिकॉर्ड इज़ नॉट फाउंड। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने सर्चिंग का ऑपरेशन जो है परफॉर्म करना वो भी सीख लिया। तो बाइनरी फाइल सिस्टम में आज के वीडियो लेक्चर में हमने 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करने सीखे। हाउ वी कैन राइट अ रिकॉर्ड इन अ बाइनरी फाइल, हाउ वी कैन रीड अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल एंड हाउ वी कैन सर्च अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।